एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट प्रूफ स्ट्रैटेजी फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का एग्जाम 27 फरवरी को है एंड आज 25 जनवरी है। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास 30 डेज है जिसमें आपका पहला एग्जाम फिजिक्स का है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम योर फिजिकल केमिस्ट्री टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कहाँ से पढ़ना है। और इस वीडियो के अंदर आपको स्ट्रैटेजी के साथ साथ आपको लेक्चर्स के साथ साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा एंड सब कुछ बताऊंगी कि एग्जैक्टली आपको पढ़ना कैसे है। केमिस्ट्री का एग्जाम ऑब्वियस सी बात है ज्यादा इजी नहीं आता। आजकल क्या है कि हर एक एग्जाम में केमिस्ट्री को धीरे धीरे टफ बनाया जा रहा है। लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था कि जब केमिस्ट्री का एग्जाम थोड़ा सा टफ था एंड फिजिक्स का एग्जाम थोड़ा सा इजी था। ठीक है, इन 2023 एंड 22। ठीक है, सो स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली आपके 3 चैप्टर्स आते हैं, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। 3 चैप्टर्स हैं, तीनों ही इतने ज्यादा मुश्किल नहीं है, तीनों बहुत इजी हैं। डिवाइड करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री को 2 पोर्शंस में, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले आप थ्योरी पे ज्यादा फोकस करो। सॉल्यूशंस में हेनरीज लॉ है, राउल्ट्स लॉ है, वांट ऑफ फैक्टर है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, इनकी थ्योरी पे फोकस करो। सिमिलरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोलेरोश लॉ है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में अरहाइनस इक्वेशन है। ठीक है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है, इनकी थ्योरी पे फोकस करो ताकि ऐसा हो कि अगर आपका न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा सा भी वीक है तो आप थ्योरी को पहले अच्छे से कर लो। ठीक है, तो उसके लिए आप लेक्चर देखो और साथ साथ आप नोट्स बनाने की कोशिश करो और साथ साथ आप थ्योरीज को अच्छे से करो। थ्योरी में लॉज बहुत अच्छे से करो, हेनरीज लॉ, रॉल्ट्स लॉ, उनके एप्लीकेशंस क्या है, इनको बहुत अच्छे से करो ताकि आपका थ्योरी में कोई भी नंबर ना कटे। सेकेंड आता है न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स होते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं जो न्यूमेरिकल्स में बहुत प्रो होते हैं। ठीक है, जिनको न्यूमेरिकल्स में दिक्कत नहीं आती, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं जिनको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती है। उसको कैसे डील कर सकते हैं, क्योंकि अब आप अगर आप जीरो से शुरू कर रहे हो तो अभी आपके पास टाइम नहीं है कि आप एडवांस न्यूमेरिकल सॉल्व कर सको। सो सबसे पहले जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो लेक्चर से, तो मेक श्योर कि थ्योरी के साथ साथ जो फॉर्मूला उस थ्योरी से या किसी लॉ से एसोसिएटेड है उसको आप अपनी एक अलग से एक फॉर्मूला शीट में लिख लो। तो बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री की फॉर्मूला शीट मैं भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, लेकिन उसके अलावा अगर आप फॉर्मूला शीट बनाएंगे तो बेसिकली सिर्फ 20 से 25 फॉर्मूलाज बनेंगे जिनको बार बार आपको रिवाइज करना है। अब पहला बच्चा होगा, एक बच्चा होगा जो उस फॉर्मूले को लेके बैठ जाएगा और रट्टा मारना शुरू कर देगा, उससे कुछ भी हेल्प नहीं होगी। कभी भी फॉर्मूला रट्टा नहीं मारा जाता, फॉर्मूला हमेशा अप्लाई करके याद होता है। तो मेक श्योर अगर आप फॉर्मूलाज एक साथ लिख रहे हो तो उससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो। न्यूमेरिकल आप कोशिश करो कि इजी से इजी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो। ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है आपका फॉर्मूला लग रहा है, या एक आधी एंटिटी निकालनी पड़ रही है उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला लग रहा है, ऐसे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो। या तो अपने टीचर से न्यूमेरिकल्स मांग लो या फिर प्रीवियस ईयर से जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हैं सिर्फ उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कौन सी जगह और कैसे अप्लाई हो रहा है। दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि आपने सबसे पहले थ्योरी को फोकस करना है, फिर आपने प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जो न्यूमेरिकल्स है उस पे आपने फोकस करना है। न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला अप्लाई करके देखना है। कोशिश करो कि इजी क्वेश्चन से शुरू करो एंड धीरे 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 आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव कर सकते हो। बट अगर आप पिछले साल के पेपर्स को एनालाइज करोगे देन यू विल गेट टू नो कि इतने ज्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है, न्यूमेरिकल इजी है। बट आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला एक्चुअल में कहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल केमिस्ट्री। कहाँ से मिलेगी फॉर्मूला शीट, कहाँ से पढ़ना है, अभी लास्ट में बताऊंगी, पहले स्ट्रैटेजी की हिसाब से देख लेते हैं। ठीक है, सेकेंड हमारा आता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का एक है कि इसमें कोई फॉर्मूलाज नहीं है। इनऑर्गेनिक में आपको सिर्फ रीजनिंग याद करनी होती है कि व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग, ऐसा क्यों हो रहा है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हर एक क्वेश्चन की रीजनिंग एक जैसी ही होती है।
ठीक है। तो डीएनएफ ब्लॉक में आप रीजनिंग अच्छे से याद करो, ठीक है, एंड मेक श्योर करो कि रीजनिंग के पीछे का लॉजिक क्या है। दूसरा, केमिकल कोऑर्डिनेशन जो आपका चैप्टर है उसमें 2 टॉपिक्स, सीएफटी एंड वीबीटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये दोनों तो इम्पॉर्टेंट इतनी ज्यादा है कि इससे ही हर साल क्वेश्चन आता है। ये मैंने बहुत अच्छे से कराया है, उसको अच्छे से जाके एक बार जरूर देख लेना। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड डीएनएफ ब्लॉक में सिर्फ आपको एक बार अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया तो आपको और कुछ उसमें करने की जरूरत नहीं है। डीएनएफ ब्लॉक में सिर्फ आपको रीजनिंग देखनी है कि रीजनिंग एक्चुअल में है क्या, एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन में सिर्फ आपको जो है वीपीटी एंड सीएफटी का कॉन्सेप्ट समझना है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कुछ मुश्किल नहीं है उसके बाद, ठीक है। ये है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इन साथ में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आजकल K2Cr2O7 एंड KMnO4 ये कुछ रिएक्शंस है जो आती ही आती है, रिएक्शंस को रट्टा मार लेना, याद कर लेना, लिख लिख के 5 से 6 बार भी लिखोगे इजीली याद हो जाएगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है क्वेश्चन आ जाता है, कभी 1 नंबर का तो कभी 2 नंबर का तो कभी 5 नंबर में कंबाइन होके क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो फिजिकल भी हो गया, इनऑर्गेनिक भी हो गई। अब हमारा आता है लास्ट ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मेजर पोर्शन कवर करती है, ठीक है, और सबसे ज्यादा मुश्किल ऑर्गेनिक ही लगती है। मेरी तो ऑर्गेनिक फेवरेट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट ऑर्गेनिक को भी हम डिवाइड कर लेते हैं कुछ पोर्शंस में। सबसे पहला थ्योरी पोर्शंस। थ्योरी पोर्शंस में SN1 SN2 हो गया, कुछ लॉज हो गए, ये थ्योरी पोर्शन में आता है। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज ये थ्योरी पोर्शन में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले थ्योरी पोर्शंस पे ज्यादा ध्यान देना। अगर रिएक्शंस नहीं होते हैं नो प्रॉब्लम, थ्योरी पे ध्यान दो, ठीक है। कोई भी रिएक्शन क्यों हो रहा है, ठीक है, कैसे हो रहा है, उसकी अगर थ्योरी पे आप ज्यादा फोकस करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। थ्योरी पे फोकस करो। जैसे मार्कोनिकॉव लॉ थ्योरी में आता है, ठीक है, SN1 SN2 थ्योरी में आता है, थ्योरी पे फोकस करो। सेकेंड, रिएक्शंस। अब रिएक्शंस बहुत सारी है, आप ऑर्गेनिक खोल के बैठोगे तो आपको इतनी रिएक्शंस मिल जाएंगे कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो कोशिश करो नेम रिएक्शंस कर लो। नेम रिएक्शंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। फिंकरस्टीन हो गया, आपकी स्वार्ट्ज रिएक्शंस हो गई, और बहुत सारी रिएक्शंस है, कोल बेस रिएक्शन, रिमन-तिमन रिएक्शन। नेम्ड रिएक्शंस को अच्छे से कर लो, ठीक है। नेम्ड रिएक्शंस अगर आपने कर ली तो आपका जो रिएक्शंस है ना उसका 60% हो जाएगा। तो नेम्ड रिएक्शंस को अच्छे से कर लेना, थ्योरी आप साथ साथ कर लेना। थर्ड पोर्शन आता है कन्वर्जन्स। अब क्या होता है, जिन बच्चों की अच्छी कमांड होती है रिएक्शंस पे उनको कन्वर्जन में प्रॉब्लम नहीं आती, एंड कन्वर्जन हमेशा आते हैं। 2023 में 5 नंबर का क्वेश्चन आया था कन्वर्जन्स पे, ठीक है। अगर मेरे पास क्वेश्चन होगा मैं आपको दिखा भी दूंगी, ठीक है। जब मैंने एग्जाम दिया था तब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया था कन्वर्जन्स पे 5 नंबर का, ठीक है, जिसमें आपको 4 से 5 रिएक्शंस को इंटरलिंक्ड करके लिखना था, ठीक है। अब मेक श्योर अगर आपसे कन्वर्जन बिल्कुल भी नहीं हो रही तो उसको ऐसा मत करो कि आपने छोड़ ही दिया, नहीं, ऐसा मत करो। 40-50% कर लो। अगर आप फाइनल स्टेप तक नहीं भी पहुंच पाते हो रिएक्शन के, लेकिन आपने इंटरमीडिएट कुछ लिख दिए तो 5 में से 2.5 या 1.5 नंबर आपको मिल जाएगा। कन्वर्जन्स का मेरे पास 3 चार्ट है, वो 3 चार्ट अगर आपने समझ लिए तो कन्वर्जन्स मुश्किल नहीं है। कन्वर्जन्स उसी में से आती है, उसी में से ही आती रहेगी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। वो हो गया। लास्ट हमारा अगर डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, ठीक है, ये वैसे प्रैक्टिकल का पोर्शन होता है पर कभी कभार थ्योरी में आ जाता है। एक चार्ट इसका भी है मेरे पास, वो भी आपको, अगर आपके पास वो चार्ट अगर आ जाता है उसको आप एक बार अच्छे से रीड कर लेना, उसके बाद वो भी आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये है हमारी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल की पूरी स्ट्रैटेजी। बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री को 5 से 6 दिन आराम से दो, इनऑर्गेनिक को 4 से 5 दिन, और 10 दिन आप ऑर्गेनिक को दे सकते हो। इससे आपका 20 दिन के अंदर अंदर आपकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री रेडी हो जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कहाँ से स्टडी मटेरियल मिलेगा एंड कहाँ से आपको पढ़ना है, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड। यस, तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे मेरी चैनल पे तो यहाँ पे केमिस्ट्री नाम की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप इस पे प्ले करेंगे, अभी मैं इसको पॉज कर देती हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ देख सकते हैं जैसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट, ऑल इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद यहाँ पे सोल्यूशन चैप्टर पूरा कराया हुआ है। सोल्यूशन फुल चैप्टर इन 1 पेज, एक पेज में पूरा चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, केमिकल काइनेटिक्स। हाँ, एक सेकेंड, बायोमोलिक्यूल्स हमारा रह गया। बायोमोलिक्यूल्स तो बहुत इजी चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग है, उसको मत छोड़ना।
एक लेक्चर है बायोमोलिक्यूल्स का, मैंने अभी कराया है पीछे, उसको अच्छे से कर लेना। उसमें ग्लूकोज की रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन के डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है, वाइटामिन का टेबल इंपॉर्टेंट है, बस उस चैप्टर में उससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, उसके बाद अगर आप यहाँ देखो, ऑल ऑर्गेनिक रिएक्शंस इन वन पेज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फॉर्मूला शीट, ठीक है, फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोट्स बेस्ट फॉर रिविजन, बेस्ट आई वुड से कंप्लीट केमिस्ट्री इन वन शॉट, कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फुल फिजिकल केमिस्ट्री, फुल बायोमोलिक्यूल्स, ये पूरी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक बिग सरप्राइज पे, अगर इस वीडियो पे अगर आप जाएंगे तो इस वीडियो के, ये वीडियो है, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यू विल गेट द नोट्स, ठीक है। ये देखो यहाँ पे है, आप इसको जैसे ही ओपन करेंगे स्टडी मटेरियल पे, तो आपको ये पूरा का पूरा शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये हर एक चैप्टर, इसमें सारे चैप्टर्स हैं, ऑल चैप्टर्स हैं इसमें, ठीक है। दूसरे पीडीएफ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है बायोमोलिक्यूल्स मिल जाएगा, 10 पेज का सिर्फ इसमें वो है, ठीक है। और बताती हूँ, ये है क्लास 12 केमिस्ट्री वन शॉट फाइनल रिविजन, 5 घंटे की वीडियो है, एंड इस 5 घंटे में पूरी की पूरी केमिस्ट्री है, पूरी की पूरी मतलब पूरी, फिजिकल से लेकर इनऑर्गेनिक से लेकर ऑर्गेनिक, सारी इसमें है। और इसी वीडियो के नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस। जैसे मैं फिजिकल केमिस्ट्री पे अगर जाऊं तो यहाँ पे ये देखो, ये आपको फॉर्मूला शीट्स मिल गई, ठीक है। ये मेरी खुद, मैंने अपने हाथ से लिखी है ये सारी फॉर्मूला शीट्स आपको मिल गई। उसके बाद आपने यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थ्योरी पे गए तो आपको यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थ्योरी मिल जाएगी, डीएनए ब्लॉक से लेकर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद इनऑर्गेनिक रिएक्शंस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको इनऑर्गेनिक की सारी रिएक्शंस मिल जाएंगी, KMnO4 एंड K2Cr2O7 की जितनी भी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है सारी आपको एक पीडीएफ में मिल जाएंगी। उसके बाद अगर आप और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ऑर्गेनिक में जाएंगे तो ऑर्गेनिक की रीजनिंग्स जो पीडीएफ का नाम है, उसमें ऑर्गेनिक की सारी थ्योरी है, ठीक है, कि क्यों कुछ रिएक्शन का रीजन क्या है वो सारा, सो सारी थ्योरी इसमें आ गई, ठीक है। कन्वर्जन्स वाले लिंक पे जाएंगे तो सारे कन्वर्जन्स आपको मिल जाएंगे, जैसे आप देख सकते हो, ये मैंने बताया था कन्वर्जन के 3 चार्ट है, और तीनों के तीनों अगर आप कर लोगे तो आपके मोस्ट ऑफ द कन्वर्जन्स आपके इसी से हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ नेम रिएक्शंस, तो आप नेम रिएक्शंस पे जाएंगे तो ये आपका जो है, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, सैनमियर्स बूथ रिएक्शन, बूथ फिटिक, फिंकलस्टीन स्वॉर्ट्स, कोलबेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके नाम के आगे स्टार लगा हुआ है। तो ये 27 हमारे नेम रिएक्शंस हो गए, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट स्टडी मटेरियल पे आपको पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। जो वीडियो भी आप देखोगे, ठीक है, उस वीडियो में आपको जो है उसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 10 मिनट्स रिविजन सीरीज भी है, जहाँ पे हमने मोस्ट ऑफ द चैप्टर 10 मिनट में निपटा दिए। सोल्यूशन 7 मिनट्स में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 8 मिनट्स में, केमिकल एनालिटिक्स 7 मिनट्स में, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ये एक जो है अच्छे से देख सकते हैं, इसमें 24 वीडियोस हैं, एंड अपने अकॉर्डिंगली अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम कम है तो आप वो 4 घंटे जो 5 घंटे में मैंने कंप्लीट केमिस्ट्री करवाई है उसको देख लो। अगर आपको लग रहा है अभी आपके पास टाइम है तो इंडिविजुअल चैप्टर्स के वन शॉट देख लो, ठीक है। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी छोड़ा है। ऑर्गेनिक की थ्योरी दे दी, ऑर्गेनिक की रिएक्शंस की नेम रिएक्शंस की लिस्ट दे दी, कन्वर्जन्स की लिस्ट दे दी, डिस्टिंग्विशन टेस्ट दे दिए, ठीक है। इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस दे दी, इनऑर्गेनिक की थ्योरी दे दी, इनऑर्गेनिक के नोट्स दे दिए, फिजिकल की फॉर्मूला शीट दे दी, फिजिकल की नोट्स दे दिए, सारे के सारे 10 के 10 चैप्टर्स के कंबाइंड नोट्स दे दिए। उसके अलावा हर 5-5 मिनट के 10-10 मिनट की मैंने रिविजन सीरीज भी दे दी, ठीक है। तो अब बिल्कुल भी आपको जो है प्रोकास्टिनेट नहीं करना, स्टार्ट टुडे इटसेल्फ। कुछ भी अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, कुछ कहीं पे दिक्कत आ रही है कमेंट सेक्शन में बता देना, वरना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और ये पूरी प्लेलिस्ट की जो लिस्ट डिस्क्रिप्शन में मैं इस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, तो उस लिंक से आपको पूरी प्लेलिस्ट का एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। और वो सारे नोट्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डलवा दूंगी, ठीक है। तो अगले वीडियो में अगर हम बात करेंगे बायोलॉजी की,
तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने सारे 12th फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करना, ठीक है। एंड अगर आपको I'll see the next session. Till then, take care. Thank you very much and bye bye. All the very best for the board examination and thank you so much. Bye.